हेलो गाइस, वेलकम टू डिफाइन। FDM 3D प्रिंटिंग में आप काफ़ी टाइप्स ऑफ शेप्स प्रिंट कर सकते हैं। अगर शेप्स इजी है जो 3D प्रिंटिंग के लिए स्पेसिफिकली बनाए गए हैं, जिनमें ओवरहैंग्स ग्रेजुअली इंक्रीजिंग है, वो शेप्स बिना सपोर्ट्स के प्रिंट हो जाते हैं। बट इन केस में अगर ओवरहैंग्स बहुत हार्श है, विच आर ऑलमोस्ट कैंटिलीवर, उन केसेस में सपोर्ट्स की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ऐसे और भी फैक्टर्स हैं जहाँ पे सपोर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए इस वीडियो में यही देखता है कि व्हाट आर द बेस्ट सपोर्ट स्ट्रक्चर्स फॉर 3D प्रिंटिंग एंड व्हाट सेटिंग्स शुड यू सेट फॉर देम। सो लेट्स बिगिन। पहले ये देखना इंपॉर्टेंट है कि क्या आपको रियली सपोर्ट स्ट्रक्चर्स की ज़रूरत है क्या नहीं। बेसिकली 3 जगह पे सपोर्ट स्ट्रक्चर लग सकते हैं, विच आर ओवरहैंग्स, ब्रिजिंग एंड फ्लोटिंग पार्ट्स। वेल, बेसिकली सपोर्ट स्ट्रक्चर्स की रिक्वायरमेंट इन 3 स्ट्रक्चर्स के सीवियरिटी पर भी डिपेंड करती है। इस वीडियो में हमने जितने भी प्रिंट्स किए हैं वो सब एक 6 साल पुराने प्रिंटर पे प्रिंट किए हैं, जिसमें हमने 0.6 का नोजल यूज़ किया है एंड इट इज़ प्रिंटेड एट द लेयर हाइट ऑफ 0.2 मिलीमीटर्स। इसमें हमने PLA वाइट यूज़ किया है जिसका प्रिंटिंग टेम्परेचर 210 डिग्रीज था। द रीज़न बिहाइंड दिस इज़, अगर हमें एक 6 ईयर ओल्ड प्रिंटर पे अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं, सो आज की न्यू एडवांस प्रिंटर्स पे ऑफकोर्स हमें बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। पहले देखते हैं ओवरहैंग्स। ओवरहैंग्स वो पार्ट होते हैं जो बॉडी से बाहर एक्सट्रूड होते हैं एट एन एंगल और स्ट्रेट विदाउट एनी बॉटम सपोर्ट्स। एक सिंपल ओवरहैंग टेस्ट से आपको प्रिंटर की ओवरहैंग कैपेबिलिटी पता चल जाएगी। अगर ओवरहैंग्स 50 डिग्री या उससे ज़्यादा हो तो सपोर्ट्स की ज़रूरत लग सकती है। अगर आपको एस्थेटिकली बहुत अच्छा चाहिए, आप ऑब्जर्व कर पाओगे कि जैसे जैसे एंगल इंक्रीज होता है, लेयर स्प्लिट होना स्टार्ट होते हैं क्योंकि उसके नीचे कोई सपोर्ट्स नहीं है। नेक्स्ट मैंने एक ओवरहैंग टेस्ट दिया है जिसमें 55 डिग्री से लेके 80 डिग्री तक ओवरहैंग है, एंड जब आप उसके बॉटम सरफेस देखोगे तो आपको रिजल्ट्स समझ जाएंगे। सेकेंड है ब्रिजिंग। ब्रिजिंग वो पार्ट होता है जिसमें 3D प्रिंटर का नोजल एक स्ट्रेट लाइन में 2 फार अवे ऑब्जेक्ट्स के बीच में मूव होता है। चलो एक ब्रिजिंग टेस्ट करते हैं यूजिंग द सेम सेटिंग्स यूज फॉर ओवरहैंग्स। प्रिंट कंप्लीट हो गया है एंड आप देख सकते हो कि 50 mm से अच्छे ब्रिज बनते हैं विदाउट सैग और डिफॉर्मेशन। उसके ऊपर भी कुछ प्रिंटर्स अच्छे ब्रिज बनते हैं, बट यूजुअली 40 to 50 mm के ऊपर अगर प्रिंट्स हो तो सैगिंग ज़्यादा स्टार्ट होता है एंड सपोर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। एंड थर्ड है फ्लोटिंग पार्ट्स। फ्लोटिंग पार्ट्स वो पार्ट होता है जो इनिशियल लेयर्स में बॉडी के कांटेक्ट में नहीं है, बट ऊपर जैसे ही प्रिंट होता जाता है ऊपर जाके वो बॉडी से कनेक्ट हो जाता है। यहाँ मैंने एक कस्टम मॉडल बनाया है टेस्ट करने के लिए। जैसा कि आप देख सकते हो कि ये पार्ट विदाउट सपोर्ट्स प्रिंट हो ही नहीं सकता, एंड इस केसेस में फेलियर बहुत होते हैं, नो मैटर आपका प्रिंटर कितना भी अच्छा हो। चलो इन 3 प्रॉब्लम्स को टारगेट करते हैं एंड चेक करते हैं कि कौन सा सपोर्ट्स किसके लिए बेटर है। प्रूशर स्लाइसर में 3 टाइप्स ऑफ सपोर्ट स्टाइल्स होते हैं, स्नग, ऑर्गेनिक एंड ग्रिड। पहले हम ईच सपोर्ट स्लाइसर में देखेंगे एंड फिर उसके एक्चुअल प्रिंट्स। बाय डिफ़ॉल्ट स्लाइसर में ग्रिड सपोर्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं। जब हम ग्रिड सपोर्ट्स ऑन करते हैं तो स्ट्रेट टॉवर टाइप सपोर्ट जनरेट होते हैं जो मॉडल के शेप के बाहर भी जा सकते हैं, एंड जब हम स्नग सिलेक्ट करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट की शेप में कन्फर्म रहता है। मैंने स्क्रीन पर दोनों तरीके से स्लाइस करके रखा है, सो आप देख सकते हो कि ग्रिड एंड स्नग में क्या डिफरेंस होता है। एंड जब हम ऑर्गेनिक सिलेक्ट करते हैं तो ट्री स्टाइल में सपोर्ट जनरेट होता है, बट आप अगर इसे क्लोजली देखोगे तो फुल एरिया ऑक्यूपाई नहीं हो रहा है एंड एजेस को सपोर्ट नहीं मिलता। अब जितने भी टेस्ट प्रिंट्स थे वो हमने ग्रिड एंड ऑर्गेनिक स्टाइल में प्रिंट किए हैं। चलो देखते हैं कि किस स्टाइल से बेटर रिजल्ट्स मिले हैं। ब्रिजिंग टेस्ट में सेंटर में सपोर्ट पेंटिंग से सपोर्ट एनफोर्सर्स ऑन किए हैं। विदाउट ब्रिजिंग टेस्ट में आप देख सकते हो कि पहले स्लैग काफ़ी ज़्यादा था एंड फिलामेंट थ्रेड लूज हो गए हैं। ग्रिड सपोर्ट्स के साथ जब हमने प्रिंट दिया तो सपोर्ट्स निकालना ईजी था एंड रिजल्ट्स भी अच्छे थे। लूज थ्रेड्स नहीं थे एंड स्लैग भी काफ़ी कम था। बट इन केस ऑफ ऑर्गेनिक सपोर्ट्स निकालना थोड़ा डिफिकल्ट था
एंड कॉन्टैक्ट सरफेस पे लेयर्स ऑलमोस्ट फ्यूज हो गए थे। नेक्स्ट देखते हैं ओवरहैंग टेस्ट। ओवरहैंग टेस्ट में विदाउट सपोर्ट्स जब एंगल काफ़ी हाई था तब स्लैग काफ़ी था, एंड जब हमने सपोर्ट जनरेट किया तो ग्रिड एंड ऑर्गेनिक में ऑलमोस्ट सेम ही रिजल्ट्स आए। ग्रिड में ओवरहैंग्स के एजेक्ट्स अच्छे थे एज़ कम्पेयर टू ऑर्गेनिक, बट ये स्मॉल पार्ट था इसीलिए इतना फ़र्क नहीं पड़ा, बट अगर पार्ट बिगर होता तो हमें एस में की कर्व्स ज़्यादा बेटर दिखते। एंड सबसे लास्ट टेस्ट था फ्लोटिंग पार्ट्स। ब्रिजिंग एंड ओवरहैंग्स में अप टू एन एक्सटेंट सपोर्ट्स की ज़रूरत नहीं है, बट आप फ्लोटिंग पार्ट्स विदाउट सपोर्ट्स प्रिंट ही नहीं कर सकते, वो बिना सपोर्ट्स के फेल ही हो जाएगा। जब हम फ्लोटिंग पार्ट्स टेस्ट एंड ग्रिड ऑर्गेनिक सपोर्ट में प्रिंट करते हैं तो हमें दोनों में अच्छे रिजल्ट्स आए एंड पार्ट सक्सेसफुली प्रिंट हो गया है। बट जैसा कि हमने लास्ट टेस्ट में देखा, ऑर्गेनिक सपोर्ट्स में एजेस को सपोर्ट्स नहीं मिलता, तो यहाँ पे एजेस थोड़े कर्व्ड आए हैं एंड ये बिग पार्ट्स है तो हम नोटिस कर पा रहे हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि चलो ग्रिड टाइप सपोर्ट्स ही यूज़ करते हैं, बट ऐसा नहीं है। देयर इज़ वन मोर टेस्ट लेफ्ट जिससे आपको कुछ डिफरेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। चलो एक कॉम्प्लेक्स टेस्ट मॉडल लेते हैं, एक नाइट का। चलो इसे ग्रिड, स्नग एंड ऑर्गेनिक तीनों में स्लाइस करके देखते हैं। आप देख सकते हो कि स्नग एंड ग्रिड में सेम स्टाइल में सपोर्ट जनरेट होता है, बस डिफरेंस यही होता है कि स्नग में ऑब्जेक्ट की शेप के हिसाब से ग्रिड सपोर्ट्स होते हैं, जिससे फिलामेंट काफ़ी सेव होता है एज़ कम्पेयर टू ग्रिड सपोर्ट। स्नग एंड ग्रिड सपोर्ट्स मॉडल से ऑलमोस्ट स्टिक होकर जनरेट होता है। ऑर्गेनिक में एक ट्री जैसे सपोर्ट जनरेट होते हैं जो यूजुअली 3D मॉडल के वॉल्स से दूर होते हैं। अब हम इस नाइट का मॉडल ऑर्गेनिक एंड ग्रिड स्टाइल सपोर्ट में प्रिंट करके देखेंगे एंड चेक करेंगे कि कौन सी सपोर्ट्स निकालना इजी है। वंस मॉडल इज प्रिंटेड, लेट्स रिमूव द सपोर्ट्स। ऑर्गेनिक सपोर्ट्स निकालना ज़्यादा इजी है एज़ कम्पेयर टू ग्रिड सपोर्ट्स, क्योंकि ग्रिड सपोर्ट्स काफ़ी जगह पे स्टिक हो गए हैं। सो जैसा कि आपने देखा कि ऑर्गेनिक सपोर्ट्स में इन दिस केस आपको बेटर रिजल्ट्स मिले हैं, तो येस ऑर्गेनिक सपोर्ट्स का भी अपना यूज़ है इन मोस्टली इन केस ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रिंट्स। तो चलिए अब तक हमने जो भी प्रिंट्स किए हैं एंड हमें जो भी रिजल्ट्स मिले हैं उन सबको फॉर्मुलेट करते हैं। सो व्हाट शुड बी सम ऑफ द नोट्स टू बी रिमेंबर्ड ऑन व्हेन टू यूज ग्रिड एंड स्नग सपोर्ट्स। फर्स्ट इज जब आपका शेप सिंपल हो एंड सपोर्ट्स डायरेक्टली बिल्ड प्लेट से जनरेट होने वाले हैं विदाउट टचिंग द मॉडल। सेकेंड है जब सपोर्ट्स ऑन बिल्ड प्लेट से ही आपका काम हो रहा है। थर्ड है जब आपको एजेस की क्वालिटी अच्छी चाहिए। फोर्थ है कॉन्टैक्ट पॉइंट और मॉडल बड़े हैं टू बी सपोर्टेड। एंड फिफ्थ है जब आप जनरली इंजीनियरिंग या कोई ज्योमेट्रिकल पार्ट प्रिंट कर रहे हो तो आपको ग्रिड और स्नग सपोर्ट से थोड़ा बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। नाउ लेट्स कम टू व्हेन शुड वी यूज ऑर्गेनिक सपोर्ट्स। फर्स्ट इज जब आपका शेप कॉम्प्लेक्स हो एंड सपोर्ट्स एवरीवेयर की ज़रूरत है। सेकेंड है अगर आपके कॉन्टैक्ट पॉइंट्स बहुत छोटे हैं। थर्ड इज सपोर्ट मॉडल से टच नहीं होना चाहिए। एंड फोर्थ इज ऑर्गेनिक सपोर्ट्स यूजुअली कोई स्कल्पचर टाइप मॉडल हो या जहाँ पे फ्री हैंड मॉडलिंग की हो, उस जगह पे ऑर्गेनिक सपोर्ट्स विल बी अ बेटर ऑप्शन। सो ये था एक फॉर्मुलेशन ऑफ ऑल द टेस्ट रिजल्ट्स वी गॉट, बट एट द एंड ऑफ द डे किसी सपोर्ट स्टाइल से आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो आप कोई न्यू सपोर्ट स्टाइल ट्राई कर सकते हो एंड सी इफ इट गिव्स यू अ बेटर रिजल्ट। आप सपोर्ट थ्रेशोल्ड, जेड कॉन्टैक्ट डिस्टेंस, एक्सवाई सेपरेशन सेटिंग्स जैसे सेटिंग्स को भी ट्वीक कर सकते हो टू सी इफ इट गिव्स यू अ गुड रिजल्ट। सो ये था एक वीडियो एक्सप्लेनिंग हाउ टू फाइंड द बेस्ट सपोर्ट सेटिंग्स फॉर योर प्रिंट्स। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। इफ़ येस, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकॉन ताकि आपको हमारे न्यू वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप प्रिंटिंग।